तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फिर से हमारे हुस्न को के एपिसोड के बारे में। तो इससे पहले आप सबने देखा कि हमारा एक्वा एक्टिंग करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे अपने पिता के बारे में जानना होता है, इसलिए। एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के एपिसोड को। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं कि हमारा एक्वा एक जगह बैठकर अपनी स्क्रिप्ट को रीड कर रहा होता है, जहाँ पर वो स्क्रिप्ट को रीड करते सोचता है कि कानो कितनी बड़ी पागल है। उसे लगता है कि शायद से मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इस ड्रामा करने का मकसद कुछ और ही है। और दोस्तों इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि एक्वा और कानाको शूटिंग प्लेस पे आते हैं, जहाँ पर कानाको एक्वा से सबको मिलाती है। और तभी इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर इस ड्रामे का मेन लीड आता है, जो कि कहता है कि देखो ना बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कानाको एक्वा से मिलवाती है उस मेन लीड से, जहाँ पर वो मेन लीड एक्वा को अवॉइड करता है और बिना कुछ बोले वहाँ चला जाता है। जिसके बाद एक्वा से कानाको बोलते हैं कि देखो तुम बुरा मत मानो, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, क्योंकि ये किसी आइडल के साथ काम करता है और इसी वजह से इसे अपना हैंडसम होने में बहुत ज़्यादा घमंड है, इसलिए तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। ये सब बोलने के बाद कानाको एक्वा को लेकर जाती है प्रोड्यूसर के पास, जहाँ पर प्रोड्यूसर से एक्वा मिलता है, लेकिन प्रोड्यूसर बस ओनली एक्वा को हाई बोलता है और ये बोलकर वहाँ चला जाता है। लेकिन इसके साथ हम सभी देखते हैं कि एक्वा उस प्रोड्यूसर घूरते बोलता है कि मासुया कावारागी, तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम आई के बहुत ज़्यादा करीब थे और मुझे पूरा शक है कि तुमने ही आई को मारा होगा। एक्वा ये सारी बात सोच रहा, तभी अचानक से सभी लोग कहते हैं कि चलो शूटिंग का टाइम हो चुका है, अब शूटिंग स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा अपने रोल के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसे एक स्टॉकर का रोल दिया जाता है। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि एक्वा अपने डायलॉग्स को काफ़ी अच्छी तरह से बोलता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ का मेन लीड ड्रामा करने लगता है, क्योंकि उसके सर पर एक बूंद ज़्यादा पानी की, जिसकी वजह से वो कहता है कि शूटिंग को ब्रेक करो, मुझे मेरे बाल को ठीक करना है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि एक्वा कोने में खड़े होकर सभी लोग को देख रहा होता है, लेकिन तभी कानाको उसके पास आती है और कहती है कि एक्वा तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है यार। काना की बात सुनने के बाद एक्वा काना को बोलता है कि देखो ये रोल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी रोल है ये। जिस पर कानाको एक्वा से बोलते हैं कि यार कसम से तुम काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कानाको अपने मन में सोचते हैं कि वो अब और ज़्यादा हार्डवर्क करे, क्योंकि एक्वा बिना ट्रेनिंग के भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी थी, फिर भी मेरी एक्टिंग में अभी भी कमी है। अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और इस ड्रामा को फेमस करने के बाद मैं जब फेमस हो जाऊँगी तब मैं एक्वा से आगे बढ़ जाऊँगी। एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बोलता है कि देखो ना, मुझे लग रहा था कि शायद से मैं इस सूट को बहुत जल्दी शूट कर लूँगा, लेकिन बट इस शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। प्रोड्यूसर की ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर बोलता है कि हाँ आई नो, लेकिन देखो ना अरीमा इस ड्रामे को फेमस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। डायरेक्टर की बात सुनने के बाद प्रोड्यूसर हंसता है और कहता है कि हाँ कानाको कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसे लग रहा है कि शायद से इस ड्रामा को करने के बाद वो फेमस हो जाएगी, लेकिन बट उसे नहीं पता है कि मैं और हम सभी उससे पागल बना रहे हैं। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो इस ड्रामा करने के बाद इतनी बड़ी फेमस स्टार नहीं बनने वाली जितना वो सोच रही है। और वैसे भी मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा पहले से, जिस वजह से वो चाहकर भी हमारे इस ड्रामे को छोड़कर नहीं जा सकती और ना ही वो हमें छोड़ सकती है। एंड ये सब बोलने के बाद प्रोड्यूसर अपनी सिगरेट को बुझाते हुए डस्टबिन में फेंक देता है और हंसते हुए वहाँ चला जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि दूसरी ओर एक्वा ये सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा उस डस्टबिन के पास आता है और कहता है कि कसम से कानाको काफ़ी ज़्यादा पागल है, उस जैसे लोग के लिए दुनिया नर्क है। एंड ये सब बोलते हुए एक्वा उस सिगरेट को अपनी एक पन्नी में डाल लेता है ताकि वो प्रोड्यूसर का डीएनए टेस्ट कर सके। और ये बोलते हुए एक्वा कहता है कि अब मुझे टेंशन नहीं है, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा हो चुका है, अब चाहे कुछ भी हो मुझे से कोई फर्क पड़ता और अब मुझे किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा एक कोने में खड़े होकर सोचता है कि यहाँ के लोग कितने बड़े पागल हैं, सच में जो ये ड्रामा बना रहे हैं कसम से वो ड्रामा किसी काम का नहीं है, इवन इन लोग की एक्टिंग भी किसी काम की नहीं है। एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कानाको अपनी एक्टिंग कर सोचती है कि लिटरली मेरा इस समय गोल्डन चांस नहीं चल रहा। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार थी,
जब मेरा गोल्डन चांस चल रहा था, गोल्डन टाइम चल रहा था, लेकिन बट मेरे एटीट्यूड और मेरे घमंड और मेरे बर्ताव वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और इसके बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा इस इंडस्ट्री में अपना कदम बनाए रखने के लिए। और मेरी इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ड्रामा मिला है और मैं इस चांस को बिल्कुल नहीं खोऊंगी। और मुझे पता है कि इस ड्रामा को फेमस करने के लिए मुझे एक्वा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक्वा की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होती है। एनीवेज, ये सब सोचने के बाद शूटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर कान्हा को अपने डायलॉग बोल रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उस ड्रामे का मेन लीड अपने डायलॉग बोलने लगता है बीच में ही, जिसे देखकर कान्हा को मन मन में सोचते है कि सच में मैं चाहे कितनी कोशिश क्यों न कर लूँ, लेकिन मैं इन पागलों को सुधार नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों की एक्टिंग और इन लोगों का बिहेवियर कसम से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिरकार इसकी ख़राब एक्टिंग को देखते हुए भी डायरेक्टर इससे कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। और ये सारी बातें कान्हा को अपने मन ही मन में बोली जा रही होती है। और दूसरी ओर हम से देखते हैं कि वो एक्टर वो मेन लीड लगातार अपने डायलॉग बोल जा रहा होता है, जबकि उसके डायलॉग की टाइमिंग आई भी नहीं थी। एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा बड़ी डीपली आगे बढ़ता है अपने रोल को निभाते हुए। और जहाँ पर एक्वा अपने डायलॉग बोलता है, तभी हम सभी देखते हैं कि एक्वा की एक्टिंग को देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि वो एक्टर लगातार अपनी एक्टिंग को बिना बात के खराब किया जा रहा होता है, क्योंकि उससे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आ रही होती है और ना ही वो अपनी एक्टिंग को, अपने रोल को सीरियसली लेता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा उस मेन लीड के पास जाता है, उसके कान में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो? सब बताऊं, तुम बहुत ही बदसूरत इंसान हो, और सच कहूं तो मैं तुम जैसा घमंडी और बदसूरत इंसान कभी देखा भी नहीं। और एक्वा की बात सुनने के बाद वो मेन लीड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक्वा कॉल पकड़ लेता है। और एक्वा ये सब देखने के बाद फिर से अपनी एक्टिंग और अपने डायलॉग स्टार्ट करता है बोलना। और इसके साथ साथ हम सभी देखते हैं कि वहाँ का डायरेक्टर और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि ये बात हम सभी को पता है कि ये सारे डायलॉग्स और ये सारे रोल्स इस स्क्रिप्ट में थे ही नहीं, बल्कि ये तो खुद नहीं एक्वा ने अपने आप बना लिया था। और ये सब देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड भी होते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ का माहौल काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि अब इस ड्रामे के अंदर मेन लीड अपनी एक्टिंग सही से कर रहा होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो एक्टिंग नहीं बल्कि वो तो गुस्से में है। और ये सब देखकर डायरेक्टर इस एक्टिंग को इस सीन को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि जो उसे सीन चाहिए था वो उसे मिल रहा होता है। एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखता है और कंटिन्यू रखते हुए अपने रोल के अंदर जो उसे करना था वो करता है। वो अपने हाथ में से एक खंजर निकालता है और वो कान्हा को मारने के लिए दौड़ता है। और ये सब देखकर मेन लीड एक्वा को एक पंच मारता है और पंच मारते ही एक्वा नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी एक्वा काफी डार्क वे में अपने डायलॉग्स को बोलता है और इसके बाद एक्टिंग और रोल और सीन वहीं पर खत्म हो जाता है। और शूटिंग खत्म होने के बाद हम सभी देखते हैं कि वो मेन लीड एक्वा के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने गुस्से में तुम्हें जाती इसकी पंच मार देता। जिस पर एक्वा उस मेन लीड से बोलता है कि देखो, तुम्हें सॉरी मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ मैंने जानबूझ किया था, क्योंकि तुम शूटिंग के टाइम पर सीरियस नहीं थे, तुम अपनी एक्टिंग को बहुत ही नेचुरल तरीके से नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए मैंने वो सब कुछ किया। इसलिए तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम सॉरी मत बोलो मुझसे। और इसके बाद दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान डायरेक्टर से बोलता है कि सर, इस लड़के ने हमारे पर बहुत सारा काम डाल दिया है, जिसकी वजह से हम लोग को और ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि देखो, तुम कुछ मत करो, क्योंकि ये एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है और हम लोग को इसके अंदर कोई भी एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब बोलते डायरेक्टर खुश होता है, क्योंकि उसे जो एक्ट चाहिए था वो उसे मिल चुका था। एनीवेज, इसके बाद फिर से टाइम लैप आता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर इस ड्रामा की जो राइटर होती है उसको हम सभी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर इस ड्रामा को देख रही होती है। और उसके साथ साथ उसके साथी भी होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि सेंसी, आपको ये ड्रामा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बेहतरीन मांगा लिखी थी, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और इन लोगों ने इस ड्रामा के अंदर एक्शन सीन को डालकर इस ड्रामा को खराब कर दिया। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि सेंसी ये सारी बात सुनने के बाद कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्टार्टिंग कुछ एपिसोड्स को सच में इन लोगों ने खराब कर दिया, लेकिन देखा जाए तो इसका लास्ट एपिसोड
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये सब बोलने के बाद वो राइटर रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। और इसके साथ साथ जैसे उसने सोचा था वैसे ही ड्रामा को एडिट किया गया है और बनाया गया है। खैर, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सभी लोग इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और देखते देखते ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, वो भी इसके लास्ट एपिसोड की वजह से। और इसके साथ साथ दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। और इसके साथ साथ हम सभी देखते हैं कि उस पार्टी के अंदर काना को एक्वा को लेकर आती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि काना को एक्वा जैसे इस पार्टी के अंदर एंट्री करते हैं तो तभी वहाँ पर इस ड्रामा की राइटर आती है और काना को थैंक यू बोलती है। और काना को राइटर की बात सुनने के बाद सोचती है कि आखिरकार भी मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि राइटर काना को फिर से बोलती है कि थैंक यू तुम्हारे इस हार्डवर्क की वजह से, क्योंकि तुमने इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और तुम्हारी मेहनत की वजह से ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हुआ है। और राइटर की बात सुनने के बाद काना उसे वेलकम और थैंक यू दोनों बोलती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर कावराकी एक्वा के पास आता है, उसे थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे ये लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है और इसीलिए क्या तुम मेरे साथ आगे जाकर काम करना पसंद करोगे। और कावराकी की बात सुनने के बाद एक्वा उसे घूरता और सोचता है कि मैंने उस हीरो का डीएनए टेस्ट किया था लेकिन बट वो टेस्ट नेगेटिव आया, मतलब कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो कावराकी नहीं है। एक्वा ये सारी बात सोच रहा था, तभी अचानक से वो प्रोड्यूसर एक्वा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉबेरी कंपनी के लिए काम करते हो लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा फेस आई से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। सच में तुम बिल्कुल आई के बेटे लग रहे हो। और प्रोड्यूसर की बात सुनने के बाद एक्वा से कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम आई के बारे में बहुत कुछ जानते थे, तो इसलिए क्या तुम मुझे आई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्या। जिस पर कावरा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पहले आई हमारी मॉडल हुआ करती थी और जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन पता नहीं हमेशा शूटिंग के टाइम पर वो अचानक से कहाँ चली जाती थी किसी पर्सन से मिलने के लिए, जिससे मुझे लगता है कि शायद से उस समय आई का कोई बीएफ था या वो किसी रिश्ते में थी। और ये सुनने के बाद कावराकी से एक्वा कहता है कि आखिरकार वो पर्सन था कौन, जिस पर कावराकी एक्वा से बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद से वो इंसान आई का दोस्त था या कोई और, मुझे ढंग से पता नहीं क्योंकि मुझे ये बात करे बहुत टाइम हो चुका है ना इसलिए। लेकिन तभी एक्वा कावराकी से बोलता है कि मुझे आई के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। और इसी के साथ हमारी ये आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, पार्ट खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो एंड कमेंट करना बिल्कुल भूला करो, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गाइस एंड sayonara।